ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजतां सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवमणि शयतं नमामि। ओम 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 श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। अभी तक हमने कथा का श्रवण किया था बालकांड में दोहा संख्या 43। दोहा संख्या 43 दो भागों में है, 43 का और 43 खा। तो दोहा संख्या 43 था कि मति अनुहारि सुवारि गुण, गन गन मन अनुहाय, सो मेरी भवानी शंकर कै कवि कथा सुहाय। अर्थात अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। क्या कि अब रघुपति पद पंकरहूं, वहीं धर पाई प्रसाद, कहो जुगल मुनिवर्य कर मिलन शुभग संवाद। कि मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूं। कि कौन कौन है दोनों मुनि? कि भरद्वाज मुनि ओ बसहे प्रयागा, ओ तिन्हि राम पद अति अनुरागा, ओ तापस समुदम दया निधाना, परमार्थ पदे परम सुजाना। अर्थात भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकरे गते रवि जब होई, तीरथ पतहि आवो सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। यानी प्रयागराज में त्रिवेणी जी हैं, 3 नदियों का संगम। कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। यानी गंगा, यमुना, सरस्वती का जहां मिलन हुआ है वो जगह है प्रयागराज। पूजहि माधव पद जल जाता, परशि अखय बटु हरे सहि गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाजी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुने और ऋषय समाजा, जाहि मज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रातः समेत उछाहा, कहीं परश परे हरे गुण गाहा। यानी तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं, फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि
बरे नह तत्व विभाग, कहें भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। अर्थात ब्रह्मा का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। और यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुण्य सब निजे निजे आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जे गव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए। और जागवली के मुने परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार रामायण में जहां जहां एक बार शब्द आया है वहां जरूर कोई घटना घटित हुई है। यहाँ बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि एक बार भरी मकर नहाए और सब मुनि से आश्रमन सिधाए। और जाग बले के मुनि परम विवेकी, और भरद्वाज राखे पद टेकी। अर्थात एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया, यानी याज्ञवल्क्य जी को। और सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। और करी पूजा मुने सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। यानी आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया और पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया। और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले कि नाथ एक संसौ बड़े मोरे, करे गति वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़े होई अकाजा। यानी भरद्वाज ऋषि ने कहा किससे? याज्ञवल्क्य जी से कि हे नाथ, मेरे मन में बड़ा संदेह है कि वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले हैं। मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान नहीं हुआ। भरद्वाज ऋषि ने कहा याज्ञवल्क्य जी से कि प्रभु, आप वेदों के ज्ञाता हैं और सब वेदों आपकी मुट्ठी में रहते हैं, और मेरा एक संशय है जिसको अगर मैं कहता हूं तो मुझे डर ये लगता है कहीं आप ये ना समझें कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और लाज इसलिए, शर्म इसलिए आ रही है कि मेरी इतनी उम्र हो गई, इतने वर्ष से तपस्या कर रहा हूं, मुनि हूं, और मुझे ये पता नहीं है। और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है। अब ये भी बात है कि अगर नहीं कहते तो बहुत बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी ही बना रहूंगा। संत कहे असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, होय न विमल विवेक और गुरसन किए दुराओ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन शतुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण।
अब भरद्वाज जी के मन में क्या संदेह था, क्या पूछना चाह रहे थे याज्ञवल्क्य जी से, ये प्रसंग अब हम आगे वाले भाग में सुनेंगे। और क्योंकि हमारा समय हो गया है और अब हम वाणी को यहीं विराम देते हैं और आप लोग भी मनन कीजिए और आगे आने वाली कथा में सुनिए कि भरद्वाज जी की क्या शंका थी और उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से क्या प्रश्न किया। जय श्री राम।